तुम खुद हो बुजदिल, सबके सब जवाब देना नहीं जानते हो। तुम्हारे अंदर आवाज ही बुलंद नहीं है। जवाब दो, आवाज बुलंद करो और अपने मां बाप, अपने गुरु, अपने भगवान, इनके प्रति कट्टर बनो। इस दास का एक परोपकारी प्रयत्न है, इसको भी लोग निंदा करें, ये तो दूसरों के धर्मों की या गुरुओं की। आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा दो संतों के बीच होने वाली है, जिसमें एक तरफ है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। आज की इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में सबसे पहले हम जान लेते हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की परिभाषा। आखिर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा होती क्या है? अब आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा क्या चीज है? परमात्मा के बारे में आप कहीं बैठकर किसी से चर्चा कर लो, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा है। टीवी वालों ने उससे पूछ लिए, जो प्रश्न पूछने थे उनका उसने जवाब दे दिया। इधर से हमारे पूछ लिए, हमने जवाब दे दिया, दोनों चला दिए। और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कौन सी हो भाई? अब इसका सिर घूम गया। मैं इसकी पूजा करने से मना करते हैं और हमारी देवी देवताओं का अपमान करते हैं। इस पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मंदसौर जिले में अपनी 3 दिवसीय हनुमत कथा के दौरान उन्होंने संत रामपाल जी महाराज पर ये बड़ा आरोप लगाया था। ये आया आप सबकी स्क्रीन पर पर्चा। घर में सभी पर कृपा होगी, आशीर्वाद, घर की अर्जी स्वीकार है, खूनकार होंगे, पति बीमार रहता, परेशान रहता एवं बेटा को जॉब हो जाएगी, बहू नास्तिकों जैसी चलती है, रामपाल नामक संत को मानती है। और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के पर्चे में संत रामपाल जी महाराज का नाम आया और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने ये बताया कि उनकी बहू नास्तिकों जैसा व्यवहार कर रही है। धीरेंद्र कृष्ण की इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं को छुड़वाते हैं? तो सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है, क्या संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं को छुड़वाते हैं? पहले जानते हैं इस विषय पर संत रामपाल जी महाराज से ही हम डायरेक्ट ये प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, क्या आप धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के अनुसार क्या आप देवी देवताओं को छुड़वाते हैं? तो पहले ही सुन लेते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक है? तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उनका था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश। संत रामपाल जी महाराज प्रथम बार श्री गणेश जी, श्री ब्रह्मा सावित्री जी, श्री लक्ष्मी विष्णु जी, श्री शंकर पार्वती जी व माता शेरां वाली का नाम जाप देते हैं, जिनका वास हमारे मानव शरीर में बने चक्रों में होता है। मूलाधार चक्र में श्री गणेश जी का वास, स्वाद चक्र में ब्रह्मा सावित्री जी का वास, नाभि चक्र में लक्ष्मी विष्णु जी का वास, हृदय चक्र में शंकर पार्वती जी का वास, कंठ चक्र में शेरां वाली माता का वास है। और इन सब देवी देवताओं के आदि अनादि नाम मंत्र होते हैं, जिनका वर्तमान में गुरुओं को ज्ञान नहीं। ज्ञान चर्चा में एक बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गई कि संत रामपाल जी महाराज किसी भी देवी देवताओं को नहीं छुड़वाते हैं और वे शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति बताते हैं। तो महाराज जी, इस बात का प्रमाण कहाँ है? कृपया स्पष्ट करिए। वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल करना है, शास्त्रों के अनुसार करना। देखना, ये समझ लो, हम एक पौधा लाए तो ये है बुद्धिमता। जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और पूजा शुरू कर दी सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं कर। हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। ये बता, बल कौन काम कर रखे हमने? हंसी नहीं आवे। हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर लिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा? समझदार व्यक्ति ने घर सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो, जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो भक्ति रूपी पौधा सूख गया। ये यूजलेस है, ये शास्त्र विधि को त्याग कर
शास्त्र विरुद्ध साधना है ये, उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इविन का फल लगेंगे। अब इसका प्रमाण देते हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं, श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में फिर कहा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता, बताओ देवता ने क्या हम पकड़ कर बढ़ावाएंगे, खींच कर बढ़ावाएंगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। देखिए, यज्ञ के द्वारा, शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए यानी बढ़े हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बढ़ गए, बड़े होकर ये फलों से लदपद हो जाएंगी, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप इनका बस की बात नहीं, देने पड़ेंगे फल हमारे को। आगे देखो, और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर हैं, वो फिर स्वयं भोगता है बिना गुण को दिए यानी बिना कुछ दान किए तो चोर है। 13वें में कहा है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। इसका कहने का भाव यह है, अपने आत्माओं यहाँ पर सतलोक आश्रम बरवाला के विश्व में एक ये स्थान है जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसा संत है जो धार्मिक ग्रंथों के आधार पर अपना ज्ञान प्रदान करते हैं। अगर हम अन्य धर्म गुरुओं की बात करें तो वह किसी भी प्रकार के हमें कोई प्रमाण प्रूफ, कोई भी हमें धार्मिक ग्रंथ नहीं बताते और नहीं उनमें लिखी हुई बातें हमें दिखाते। कहते हैं कि उठा के पत्थर को फेंको, देखो ये अच्छा है कि बुरा, बताओ आपको सही है कि गलत। अब लोग हमको गाली देंगे कि गुरुजी ने बताओ संत का अपराध कर दिया। हम किसी संत का अवहेलना नहीं की, हमने एक पद्धति की बात की। तो हमारी प्रार्थना है कि अब आप लोगों को भी जगना पड़ेगा। तुम खुद हो बुझदिल, सबके सब जवाब देना नहीं जानते हो, तुम्हारे अंदर आवाज ही बुलंद नहीं है। जवाब दो, आवाज बुलंद करो और अपने माँ बाप, अपने गुरु, अपने भगवान, उनके प्रति कट्टर बनो। वरना आज भगवान को फिकवाया जा रहा, कल तुम्हारे माँ बाप को फिकवा देंगे, परसों तुमको फेंक देंगे। कट्टर बनो, जागो, अपने परमात्मा के, अपने ईश्वर का अपमान मत सहो। हमको इस बात में बहुत खून खौलता। इन्होंने एक भड़काऊ भाषण भी दिया है संत रामपाल जी महाराज के बारे में कि संत रामपाल जी महाराज गलत हैं, और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को काफ़ी भला बुरा कहा। हम इन आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो संतों के बीच में जो विचारों में जो विरोधाभास है और सही भक्ति विधि नहीं है, उस सही भक्ति विधि को समाज में जगह बनाने के लिए हम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में